नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। क्रूसिड जोवन। ये आइडिया आता है मशहूर लेखक A.W. टोजर की राइटिंग से, और ये हमें चैलेंज करता है कि हम अपने जीने के और फेथ के तरीके को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखें। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जिंदा नहीं रहा। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट तो है नहीं, है ना? ये तो एक पहेली जैसी बात है, एक रिडल जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ के बिल्कुल कोर में ले जाता है। सवाल यह है कि आखिर मरने में ही जीना कैसे हो सकता है? और यही वो सवाल है जो हमें एक सतही सरफेस लेवल फेथ से कहीं आगे ले जाता है। ये हमारे कॉमन सेंस को, हमारे लॉजिक को चैलेंज करता है। एक ही वक्त पर मरना भी और जीना भी, ये आखिर पॉसिबल कैसे है? इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि टोजर आखिर किस तरह की लाइफ की बात कर रहे थे। ये जो विरोधाभास है ना, मरना और फिर भी जीना, ये असल में लाइफ की एक टोटली डिफरेंट क्वालिटी की तरफ, एक अलग ही लेवल की तरफ इशारा करता है। ये बस सांस लेने और छोड़ने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। A.W. टोजर के लिए ये एक ऐसा स्पिरिचुअल ट्रूथ था जिसे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया और फिर इसे अपने मैसेज का, अपनी टीचिंग का सेंटर पॉइंट बना लिया। देखिए, टोजर हमेशा से इतने पैशनेट नहीं थे। उनकी टीचिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जब उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्हें क्रिश्चियन मिस्टिक्स या रहस्यवादी कहा जाता था। ये वो लोग थे जो भगवान को एक अनकंट्रोलेबल पैशन के साथ ढूंढते थे, एक ऐसा जुनून जिसके आगे दुनिया की हर चीज छोटी पड़ जाए। और बस इसी आग ने टोजर के अंदर क्रूसिद जीवन के मैसेज की चिंगारी को भड़का दिया। तो सवाल ये उठता है कि टोजर को इतना मुश्किल मैसेज देने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। वजह ये थी कि उन्होंने अपने टाइम के चर्च में एक तरह की स्पिरिचुअल सिकनेस को बढ़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि फेथ को, विश्वास को बहुत ही सस्ता और आसान बना दिया गया है, और वो इसी ट्रेंड को चैलेंज करना चाहते थे। इसी चीज को टोजर ने नाम दिया इजी बिलीविज्म या आसान विश्वास। मतलब ये सोच कि बस मुंह से कह दिया कि हम जीसस में बिलीव करते हैं और बस काम हो गया। लाइफ में किसी बड़े बदलाव की, किसी सैक्रिफाइस की कोई जरूरत नहीं है। टोजर का मानना था कि ये जो कंफर्टिंग मैसेज है ना, ये असल में क्रिश्चियनिटी की रियल पावर को, उसकी जड़ को ही खोखला कर रहा था। तो यहाँ पे दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं जिनकी बात टोजर कर रहे थे। एक तरफ था वो कल्चर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरटेनमेंट पे फोकस करता था, मतलब बस खुद को अच्छा फील कराना। और दूसरी तरफ था वो रेडिकल रास्ता जिसकी वो वकालत कर रहे थे, सेल्फ डिनायल यानी आत्मत्याग और सच्ची वर्शिप जो भगवान पे सेंटर्ड हो, खुद पर नहीं। और जब कोई चर्च इस रास्ते पर चलता है तो उसके सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। सब कुछ बस बाहरी दिखावा बन जाता है। शब्द तो हैं पर उनका कोई मतलब नहीं है। सेरेमनीज हैं पर अंदर की वो आग गायब है। ये बिल्कुल एक खूबसूरत शेल की तरह है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बस एक खोखला खाली रिचुअल बनकर रह जाती है। तो फिर इस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, इस मीडियोक्रिटी का इलाज क्या है? टोजर के हिसाब से इसका सॉल्यूशन कोई छोटा मोटा फिक्स नहीं है, बल्कि एक रैडिकल सॉल्यूशन है। और यहीं पर क्रूसिड जीवन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो आखिर ये क्रूसिड जीवन है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी लाइफ है जो पूरी तरह से, कंप्लीटली भगवान को डेडिकेटेड हो। ये सिर्फ संडे की बात नहीं है, ये हर दिन, हर पल की ह्यूमिलिटी और ओबीडियंस की बात है। मतलब अपनी इच्छाओं को साइड में रखकर भगवान को एक प्लीजिंग सैक्रिफाइस की तरह अपनी लाइफ ऑफर करना। और यहीं पर ये आइडिया दुनिया के किसी भी सेल्फ हेल्प प्रोग्राम से एकदम अलग हो जाता है। इसका गोल खुद को इम्प्रूव करना या बेटर बनाना नहीं है, बल्कि खुद को एंड करना है। ये मैं नहीं, बल्कि मसीह के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां अपनी मैं या ईगो को पीछे हटना पड़ता है ताकि क्राइस्ट की लाइफ हमारे थ्रू दिख सके। अब इस लाइफ को जीने के लिए दो काम एक साथ करने होते हैं। पहला, एक नेगेटिव स्टेप है, दुनिया और उसकी प्रायोरिटीज को पूरी तरह से छोड़ देना। और दूसरा, एक पॉजिटिव स्टेप है, उस खाली हुई जगह को भरने के लिए पूरी तरह से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ मुड़ना। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन एक बात साफ कर देनी चाहिए, यह रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस सरेंडर की एक बहुत बड़ी कीमत है और अब हम इसी कीमत पर बात करेंगे। डीट्रिच बॉनहोफर के ये शब्द इस सच्चाई को बहुत पावरफुली सामने रखते हैं। जब भगवान किसी को बुलाता है तो वो उसे आने और मरने का हुक्म देता है। ये कोई हाफ हार्टेड डील नहीं है,
ये टोटल सेल्फ सरेंडर की मांग करता है। अपने प्लान्स, अपने एम्बिशंस, अपने राइट्स सबको सूली पर चढ़ाना। टोजर के मुताबिक हम अक्सर खुद ही अपने और भगवान के बीच दीवारें खड़ी कर लेते हैं। उन्होंने इन्हें पर्दे कहा, जो भगवान के चेहरे को हमसे छिपा लेते हैं। और ये पर्दे कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। हमारा प्राइड, हमारी स्टबननेस, हमारी अपनी मनमानी, हमारा डर और उन चीज़ों पर हमारा ओनरशिप का क्लेम जिन्हें असल में हमें सरेंडर करना है। तो असल में हम छोड़ते क्या हैं? हम वो चीज़ें छोड़ते हैं जिन्हें दुनिया सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है। सेफ्टी, कन्वीनियंस, फन, पॉपुलैरिटी, वर्ल्डली सक्सेस। ये एक तरह का एक्सचेंज है जहां हम इन टेम्पररी चीज़ों को एक डीप, परमानेंट स्पिरिचुअल ट्रेजर के लिए ट्रेड करने को तैयार होते हैं। और इस बात को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये रास्ता अक्सर लोनली होता है, अकेला होता है। जब कोई इस डीप कमिटमेंट के साथ जीता है तो उसे अक्सर ऑपोजिशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है। ये भीड़ के साथ बहने वाला रास्ता नहीं है, ये तो उल्टी धारा में तैरने जैसा है। तो फिर सवाल वही है, अगर कीमत इतनी ज़्यादा है, अगर रास्ता इतना मुश्किल और अकेला है, तो कोई इसे चुनेगा ही क्यों? क्योंकि एंड में इस जर्नी का जो रिवॉर्ड है वो प्राइसलेस है। कीमत हाई है, नो डाउट, लेकिन जो इनाम है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बाइबल में एक पैराबल है जहां बीज अलग अलग जमीन पर गिरता है और 30 फोल्ड, 60 फोल्ड या 100 फोल्ड यानी 30, 60 या 100 गुना फल लाता है। टोजर के लिए गोल सिर्फ 30 गुना या 60 गुना वाला क्रिश्चियन बनकर सरवाइव करना नहीं था, बल्कि 100 गुना वाला क्रिश्चियन बनकर फ्लरिश करना था, पूरी तरह से इफेक्टिव और भगवान के लिए टोटली कमिटेड। और ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है। इस लाइफ का अल्टीमेट रिवॉर्ड सिर्फ हेल्थ से बचना नहीं है, जैसे ये कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो। नहीं, असली इनाम, असली खजाना तो भगवान को इंटीमेटली जानना है और धीरे धीरे क्राइस्ट जैसा बनना है। ये एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ और गॉड के साथ एक डीप पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में है। और इस पूरी जर्नी का जो फाइनल सबसे खूबसूरत प्रॉमिस है वो साम्स के इस वर्स में छुपा है। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर हो। सोचिए जरा, ये प्रॉमिस है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, भगवान अपनी ही ब्यूटी, अपनी ही मनोहरता को उन पर रिफ्लेक्ट करता है। और हम इसी थॉट के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक गहरा पर्सनल इन्विटेशन है। अपनी लाइफ में परमेश्वर की सुंदरता को आने देने का असल में मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद खोजना है।